welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about algebraic identities. Okay, so these are a very important part for all those students who are studying from mathematics from basic for any competitive exams, or you are a school student. So what is special in this topic? So algebraic identities में हम कुछ आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, और उनको हम क्यों डिस्कस करेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके यूजेस और कितनी सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं प्रूफ के साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड है। एक्चुअली जो टोटल आइडेंटिटीज़ होती हैं वो 12 है, बट मेनली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th to 10th, अगर आप 9th तक के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, सो algebraic आइडेंटिटीज़ आर कंपल्सरी फॉर द मैथमेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये। तो इसमें मेनली 12 होती हैं, बट हम 8 को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड 8 जो होती है, जो 8 की 8 आइडेंटिटीज़ हैं, आपको 10th तक के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट as I told you. So in the first part, if you are a student from class 6 to 8, then first part is for you, and if you are a student of class 9 or 10, then you have to also watch part 2 of this video. So now let's start our today's topic. So here algebraic आइडेंटिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस कर रखा है कि algebraic एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ और डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं? सो इक्वेशंस को कुछ नहीं, हम एक सिंपल फॉर्म में डिफाइन करें अगर, तो एक जो मेरी 8 आइडेंटिटीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें से मैं एक आइडेंटिटी ले लेती हूँ, दैट is equals to a square plus 2b plus b square. Maybe you are familiar with this identity because this is the most common identity ever. So एक इक्वेशन में मैंने इसका एग्जांपल लिया। इक्वेशन में एक वर्ड आता है इक्वल, है ना, एक मतलब इक्वल आता है, लेकिन हम उसको एक इक्वल की फॉर्म में लेंगे तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वो एक्सप्रेशन आ जाती है, मतलब वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि ये एक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वेशन का साइन आता है जो प्रूव करता है कि हमारा LHS किसके इक्वल है? RHS के। इक्वेशन वो होती है, ये हमारी एक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसके बीच में इज इक्वल्स टू का साइन लगाया और वो इज इक्वल्स टू प्रूव कर रहा है कि इसका LHS किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। दैट्स व्हाई दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ ये इतना सा लेती तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन होती, या फिर मैं बस ये लेती तो भी ये क्या होती है? एक एक्सप्रेशन होती। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में इज इक्वल्स टू का साइन है तो ये क्या बन गई? अभी इक्वेशन बन गई है। सो इक्वेशन तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टू दी our exact topic, that is of algebraic identities. तो यहाँ पे first identity as I mentioned earlier, so you have to note down these identities if you want to. So here the first identity is a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन के पहले, बिफोर दिस फर्दर एक्सप्लेनेशन, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये किसी भी इक्वेशन के लिए हमेशा ट्रू होती हैं, मतलब हम इनको अगर अप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन के बेस, किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए, इनका जो मेन यूज़ होता है फैक्टराइजेशन के लिए होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए। तो अगर वो एक्सप्रेशन जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको लूँ 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो हम ये वाली अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा सेम आएगा। अब चाहे हम उसको 5 प्लस 3 पे अप्लाई करें, 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर लें, या फिर कुछ और ले लें 17 प्लस 8 का होल स्क्वायर, इन सब में हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? बिकॉज ये इस पे बेस्ड है ना, क्योंकि ये पहला वाला a है, दूसरा वाला b है। a और b क्यों कहा हमने? क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पे a और b से मैटर नहीं करता, यहाँ पे हम कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर दे रखा है। सेम आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे ना ये वाली, तो उसका आंसर जो आएगा वो इसमें भी ठीक आएगा, इसमें भी ठीक आएगा, इसमें भी ठीक आएगा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये किसी भी इक्वेशन पे जिस पे वो बेस्ड हो, जो इक्वेशन अगर इस आइडेंटिटी पे ये इक्वेशन बेस्ड थी, इस पे हम अप्लाई करेंगे, चाहे वो ये हो या ये हो, सब में जो हमारी इक्वेशन होगी वो अप्लाई हो जाएगी और आंसर हमारा करेक्ट
आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें LHS इज इक्वल्स टू RHS एज आई टोल्ड यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को क्या करने में हेल्प करती है, फैक्टराइज करने में। ओके, अब हम इस पे आते हैं आइडेंटिटी पे अपनी। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊँ आपको कि ये इसके इक्वल है। एक प्रूफ चाहिए ना कि हमने कैसे बनाया कि ये इसके इक्वल है। अगर हमें ये याद नहीं रही फिर क्या होगा, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट मेक आवर ओन आइडेंटिटी, मतलब हम इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके इसका आंसर पुट आउट कर सकते हैं। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3। तो सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही हुआ ना। जब यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट है मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दीज आर सम बेसिक से चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इनको ये दोनों किस में आ गए, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम a को पूरे ग्रुप से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ग्रुप से, फिर प्लस b को, फिर हम b को इस पूरे ग्रुप से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करते हैं। देन a का क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस यहाँ पे भी ba लिखो या फिर ab लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड b स्क्वायर। अब यहाँ पे ab प्लस ab क्या हो जाता है, 2ab हो जाता है। तो इन द सेंस टू बी सैड इज कि अब हम इसको सॉल्व कर देंगे ना तो हमारा आंसर वही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही आंसर आ गया। सो ये था एक प्रूफ कि हमारा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो इसके इक्वल क्यों है। वो क्यों है, क्योंकि हमने आप इसको प्रूव कर दिया कि क्यों हो रहा है इक्वल, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को हम किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। सब क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, सो इफ़ यू वांट टू डू सम एक्सरसाइज ओवर दिस इक्वेशन, सो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो या फिर अपने टाइप से भी कोई क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन जस्ट इससे रिलेटेड है, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी की बात हो रही है, ओके। सो किसकी बात लेते हैं हम यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो अब इस आइडेंटिटी का जो फैक्टराइज्ड फॉर्म होता है, ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। सो नाउ सॉरी, सो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम, अभी हम इसको भी प्रूव करते हैं सेम एज इट इज, हमने जैसे पिछले वाले आइडेंटिटी को किया था। सो यू हैव टू ऑल्सो डू दिस विथ मी सो डैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी टू प्रूव दी आइडेंटिटीज। कैसे प्रूव करेंगे, इसका स्क्वायर करना है, देन a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ऑफकोर्स हम वैसे ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आई मीन, ओके। सो a का स्क्वायर, देन ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, एंड देन ये माइनस माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, देन माइनस बी का स्क्वायर, b इंटू बी इज इक्वल्स टू बी का, सॉरी प्लस का हो जाएगा। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देते हैं, प्लस देते हैं। सो ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें कि अब हम इसको माइनस 2ab कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे ab और ab है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे कि हम इनको प्लस कर देंगे, साइन हमारा किसका रहेगा, जो बड़ी वाली डिजिट होगी। तो यहाँ पे ए बी और ए बी दोनों ही इक्वल है तो बड़ा कोई नहीं है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। सो यहाँ पे हमने सेकेंड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर दिया कि हमारे किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। क्वेश्चन की बात करें हम तो क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस वन। इस क्वेश्चन को आपको जस्ट इस आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है एज एन एग्जांपल, एंड ऑल्सो जो हमारा आंसर आएगा ना वो आपको इसको सॉल्व करना है, जस्ट यू हैव टू चेक इट आउट, ठीक है ना। उसे फिर आपको चेक कर लेना है कि आंसर आपका ठीक है कि नहीं है। ऑफकोर्स ठीक आएगा अगर आप इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सही से करोगे तो, ओके। सो नाउ कमिंग टू दी थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी तो प्लस माइनस वाली बात हो गई, इजी थी दोनों। नाउ कमिंग टू दी थर्ड वन। सो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारी है थर्ड आइडेंटिटी, ओके। सो अभी थर्ड आइडेंटिटी बहुत ही डिफरेंट है, तो ये कैसे होती है, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या है, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है।
तो हमने पहले वाली वीडियो में सबसे पहले इक्वेशन में सबसे पहले वाली इक्वेशन में हमने सिर्फ प्लस प्लस देखा, दूसरी वाली में माइनस माइनस देखा, थर्ड वाली क्या है, इसमें प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इसकी फॉर्म में है या फिर इसकी फॉर्म में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका प्रूफ हम देखें तो प्रूफ हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि क्या हो रखा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म ये है। तो हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करें या राइट हैंड साइड को प्रूव करें, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। ठीक है ना। हम इससे स्टार्ट करें अगर कि हमारा ये कैसे आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी देन a माइनस बी। ऑफकोर्स ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो हम इसको कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे, प्लस a माइनस बी। सेम वही मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस अप्लाई हो रही है, यू हैव टू ऑल्सो डू दिस सॉल्यूशन विथ मी। इससे क्या होगा, आपकी मल्टीप्लिकेशन की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर, देन क्या आएगा माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, देन यहाँ पे प्लस और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी, देन बी माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कीप इन माइंड मल्टीप्लाई और प्लस में डिफरेंस होता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑफकोर्स जब हमारा ये माइनस ए बी कैंसिल होगा किससे, प्लस ए बी से, तो यहाँ का बचा ए स्क्वायर और यहाँ बचा माइनस बी स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी भी हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई। सो आपको क्या करना है, इसका प्रूफ नोट डाउन नहीं करना है, जस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आइडेंटिटीज को नोट डाउन करते जाना है। ओके, कमिंग टू द फोर्थ आइडेंटिटी, इनको सिर्फ हम अभी प्रूफ कर रहे हैं। एंड यस अबाउट द क्वेश्चन, सो क्वेश्चन यू कैन टेक दैट 5 + 3 एंड 5 - 3। इस क्वेश्चन को आपको जस्ट सॉल्व करना है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, coming to the fourth identity, I hope you are getting the concept clear in this video. So for any doubt you can comment in the comment section below, because if you are watching something or if you are studying something na, that should be must clear, that your all doubts should be clear. So if you have any kind of doubt related to this topic, then you can comment me in the comment section below. I will answer to your question or try to solve your doubt. Now coming to the last identity, fourth one, that is x प्लस ए एंड x प्लस बी। अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ मैं, तो क्या है यहाँ पे, हो क्या रहा है कि हमारे पास ऐसे दो एक्सप्रेशन दी होंगी जिसमें क्या होगा, देख सकते हो आप, दोनों में x है, मतलब कि जो पहली वैल्यू होगी वो दोनों में कॉमन होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो एक में डिफरेंट होगी, दूसरे में भी डिफरेंट होगी। मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 एंड 5 + 3, सेम कंडीशन है, पहला सेम है जैसे x था और ए और बी डिफरेंटली गिवन है। सो अब ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। अब हम इसका जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना, वो हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो कैसे आ जाएगा ये, x + b + a x + b, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, देन b और x bx, a और x ax एंड देन ab हो गया। अब आप देख सकती होगी इसमें x स्क्वायर अपनी जगह पे ठीक है, ए बी भी ठीक है, लेकिन बीच वाले में एक चीज़ हमें कॉमन दिख रही है x, तो इसको हम अलग से ले लेंगे, x बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा b + a, या फिर आप a + b लिख दो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। एंड इट्स डन। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ये हो जाएगा हमारा आंसर इन द सेंस कि हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हमारा x + a और x + b इसके इक्वल होगा। तो इतनी लंबी आइडेंटिटीज़ को याद करने की जगह आप उन्हें इस टाइप से प्रूव करना सीख लो। आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन के बेसिस को ले लो, किस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड है उस आइडेंटिटी को लो, उसको प्रूव कर लो, आंसर निकाल लो। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो अभी क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, एज इट इज़ द लास्ट आइडेंटिटी ऑफ द वीडियो, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। सो आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 5, x की वैल्यू क्या है 5, और जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू यानी कि 2 और b की वैल्यू क्या है 3। तो आपको इन तीनों की वैल्यू इनमें पुट करनी है और आंसर आपको फाइंड आउट करना है। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल पिन द कमेंट which has the correct answer. Okay, so hence this was our today's video and also the part first of algebraic identities. And also if you are a student of class 9 to 10th,
so you have to also watch part second of this video, and if you are from class 6 to 8, then it's no any time to watch the second part of this video, because from only this 4 identities your syllabus is over. Okay, उसमें आपके सिर्फ 4 identities given है, but from 9 to 10th you have to know about all the 8 identities. Okay, so thanks for watching.